रामपुर की राजनीति में एक ऐसा तूफान उठा है जिसने पूरे यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया है। 2 पैन कार्ड, 2 जन्म तिथियां और सियासत की उस फाइल का पन्ना जिसे खोलते ही वर्षों से जमा धूल के साथ सच भी उड़ने लगता है। 55 दिनों की खुली हवा और फिर अचानक से सलाखों के पीछे वापस। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या था कि एक पिता पुत्र को 7-7 साल जेल का सामना करना पड़ा है? क्या यह सिर्फ एक पैन कार्ड का मामला था या इसके पीछे छुपी है सत्ता की सबसे खतरनाक चाल? नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड मामले में दोषी करार देते हुए 7-7 साल की कैद और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और आदेश के तुरंत बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। 55 दिनों की आजादी के बाद आजम खान फिर से जेल लौट आए हैं और अब्दुल्ला भी फिर उसी रास्ते पर है। राजनीतिक जमीन, सियासी विरासत और सत्ता की जद्दोजहद, इन सबके बीच खड़ा है एक सवाल। क्या ये फैसला सिर्फ एक तकनीकी गलती का परिणाम है या कोई बड़ा खेल खेला गया है? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरा मामला शुरू हुआ एक जन्मतिथि की गड़बड़ी से, लेकिन खत्म हुआ एक राजनीतिक परिवार की किस्मत पलटने पर। दिलचस्प बात यह है कि अब्दुल्ला आजम की असली मुश्किल वहीं से शुरू हुई जहां उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होनी थी। आपको बता दें, शैक्षिक प्रमाण पत्रों के अनुसार उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए बताई गई तारीख 30 सितंबर 1990। अब यहां से कहानी मोड़ लेती है क्योंकि 2017 में विधानसभा चुनाव के समय 1993 वाली जन्मतिथि उन्हें आयु सीमा से बाहर कर देती है। तो चुनाव लड़ा किस तारीख पर? 1990 की जन्मतिथि पर। जी हाँ, यही वह दरार थी जिसने पूरे विवाद को बाहर निकाल दिया था। फिर वहीं पर बसपा उम्मीदवार नवाब काजिम अली खां की याचिका हाईकोर्ट पहुंची और वहीं से शुरू हुआ वह कानूनी सफर जिसने आज अब्दुल्ला की विधायकी प्रतिष्ठा और आजादी तीनों को चुटकी में छीन लिया है। हाईकोर्ट ने विधायकी निरस्त कर दी है, लेकिन मामला यही नहीं रुकता है। 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज करवाते हुए सीधे आरोप लगाया, एक व्यक्ति 2 जन्मतिथि और 2 पैन कार्ड कैसे रख सकता है? एफआईआर में यह भी दर्ज है कि जो पैन कार्ड अब्दुल्ला इस्तेमाल कर रहे थे उसी के आधार पर बैंक खाते चल रहे हैं और आयकर रिटर्न भी उसी पैन से भरे गए हैं और फिर उसी पैन कार्ड को आधार बनाकर नामांकन पत्र भी दाखिल किया गया है। यानी चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया दस्तावेज शैक्षिक दस्तावेजों से मेल नहीं खाता है और कानून के हिसाब से यह धोखाधड़ी की श्रेणी में ही आता है। अदालत ने इसे दस्तावेजी गलत बयानी और साजिश मानते हुए सजा सुना दी है। लेकिन कहानी का सबसे रोचक हिस्सा राजनीतिक एंगल है। आजम खान, जो रामपुर की राजनीति में 40 से अधिक वर्षों से किंग मेकर माने जाते हैं, जिनके नाम पर चुनाव जीते जाते हैं, एक बार लोकसभा, एक बार राज्यसभा, 10 बार विधायक, 4 बार कैबिनेट मंत्री, उनकी राजनीतिक ताकत किसी दौर में रामपुर से बाहर भी डर बनकर चलती थी। लेकिन अब यूपी की राजनीति में आजम खान का प्रभाव कई दलों से असहज करता दिखाई दे रहा है और आज स्थितियां ऐसी हैं कि वही आजम खान बैरक नंबर 1 में है, जहां आमतौर पर लंबी सजा पाए कैदियों को रखा जाता है। सीसीटीवी से लैस वह बैरक आज अब्दुल्ला और उनके पिता दोनों का नया ठिकाना बन चुका है। राजनीतिक ताकत का यह पतन कई सवाल खड़े करता है। क्या यह कार्रवाई केवल कानूनी है या इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी शामिल है? क्या आजम खान के खिलाफ लगातार केसों की बौछार महज कानून का पालन है या किसी बड़े राजनीतिक सफाई का हिस्सा है? जिस व्यक्ति ने एक समय में रामपुर में अपने फैसलों से हवा बदल दी थी, वही आज अदालत के फैसले के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में जेल ले जाया गया है और मीडिया में सिर्फ एक लाइन गूंजती है, दोषी ठहराए जाने के बाद पिता पुत्र को जेल भेजा गया। यह पूरा मामला सिर्फ दस्तावेजी विवाद नहीं है, यह राजनीति की उस परत का भी खोखला हिस्सा है जहां गलत तिथि, एक कागज और एक सियासी चाल किसी का भी भविष्य तय कर देती है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम की कहानी सिर्फ कानून और पैन कार्ड की कहानी नहीं है, ये सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीति की उस लड़ाई की दास्तां है जहां एक गलती, एक विवाद, एक फैसला पूरे परिवार की दिशा और दशा बदल देता है। रामपुर की जेल बैरक नंबर 1 वो जगह है जहां आमतौर पर उम्र कैद वाले कैदी रखे जाते हैं और अब आजम खान के राजनीतिक सफर का वहां नया अध्याय लिखा जाएगा।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अपीलें होंगी, दलीलें होंगी, लेकिन आज जो हुआ उसने रामपुर की राजनीति में भूचाल फैला दिया है। समय बताएगा कि यह न्याय था या राजनीतिक सच था, लेकिन सच ये है कि पिता पुत्र दोनों की आजादी अब कानून की पकड़ में है और इस लड़ाई का अंत अभी बहुत दूर है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।